प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल हुए एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? इसमें कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी में है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी में है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी में हर्षवर्धन। तो इस चारों में आपको बताना है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। साथियों, सुदर्शन झील का निर्माण कराने वाले व्यक्ति थे स्कंदगुप्त, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ है? साथियों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो हुआ है वो 1959 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? साथियों, वो आपका हो जाएगा प्रस्तावना, अर्थात प्रस्तावना के द्वारा हमारा जो भारत है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? अर्थात पटना को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, अर्थात पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उसमें भी क्षेत्रफल के अनुसार। साथियों, बिहार का चर्चा थोड़ा सा करें तो बिहार में कुल मिला के 38 जिला हैं और 38 जिला में साथियों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी जिला जो है वो पश्चिम चंपारण है और सबसे छोटा जिला प्यारे साथियों वो आपका शेखपुरा हो जाएगा। याद रखना है शेखपुरा, ना कि शिवहर। याद रखना है साथियों, सबसे छोटा जिला शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? साथियों, संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में रचित है, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों, ये विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर जो है बिहार में स्थित है और बिहार में बोध गया के पास स्थित है, अर्थात बोध गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई है वो 1906 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बिहार का शेर कहा जाता है? साथियों, बिहार का शेर के नाम से जो व्यक्ति जाना जाता है वो जाना जाता है शेरशाह सूरी, सासाराम वाला, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना है बिहार का शौक किस नदी को? कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? साथियों, संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ? साथियों, इसमें 2 बातें याद रखनी है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से प्यारे साथियों 26 जनवरी 1950 को लागू हुई है। तो यदि क्वेश्चन रहे कि किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ है तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, ना कि 26 नवंबर 1949। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था, कुछ आर्टिकल लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जो हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो हम कह सकते हैं भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ है। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, ये नहीं पूछा जा रहा है अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है। यदि क्वेश्चन होता अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है तो होता सारनाथ, जो कि यूपी में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है। तो प्यारे साथियों, ये जो अशोक स्तंभ है ये अपना बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में वहीं पे एक जगह है जो मौर्य साम्राज्य के द्वारा अशोक स्तंभ बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम चंपारण में जो मौर्य साम्राज्य के द्वारा वहाँ पे बनाया गया अशोक स्तंभ, वहीं के आसपास एक लौड़िया नंदनगढ़ है, यहीं से अशोक स्तंभ स्थित है साथियों, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से गौर से सुनिए। क्वेश्चन है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, ठीक है। स्थित है प्यारे साथियों ये पश्चिम चंपारण के आसपास, वहीं पे मौर्य साम्राज्य के द्वारा बनाया गया है अशोक स्तंभ। और उसी पश्चिम चंपारण में, क्योंकि पश्चिम चंपारण बहुत बड़ा जिला है, वहीं पे एक जगह है जिसका जगह का नाम है लौड़िया नंदनगढ़। तो लौड़िया नंदनगढ़ के पास अशोक स्तंभ स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक
बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? साथियों, बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो भोजपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त सम्राट को कवि राजा कहा जाता है? साथियों, कवि राजा किस गुप्त सम्राट को कहा जाता है? तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? समुद्रगुप्त, अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई है? साथियों, बिहार राज्य की स्थापना जो हुई है वो 1912 में हुई है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी बिहार के बारे में चर्चा करें प्यारे साथियों। बिहार से उड़ीसा भी अलग हुआ है, कब अलग हुआ है? 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ है। बिहार से झारखंड भी अलग हुआ है, कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है। तो याद रखना है, बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है और बिहार राज्य की स्थापना 1912 में हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित हुआ है? साथियों, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये किस काल में स्थापित हुआ है? तो ये हो जाएगा गुप्त काल, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बिहार में पहली बार मुस्लिम शासन आया? साथियों, किसके शासनकाल में बिहार में पहली बार मुस्लिम शासन आया? तो वो हो जाएगा प्यारे साथियों मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अब भी पटना के आसपास बख्तियारपुर स्टेशन भी है उसी के नाम पे, बख्तियार खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? प्यारे साथियों, ये बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है और ये गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। ठीक, इसमें जो अधिकतर नदी है प्यारे साथियों, कुछ नदी जो कोसी नदी, घाघरा नदी वो उत्तर से बहने वाली नदी है और सोन नदी दक्षिण से बहने वाली नदी है, लेकिन माही नदी जो प्यारे साथियों ये बिहार में नहीं बहती है, ये आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के आसपास बहने वाली नदी है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल योजना किससे संबंधित है? साथियों, जंगल योजना जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और विश्व पर्यावरण कब मनाते हैं प्यारे साथियों? 5 जून, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? वो हुई है 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो प्यारे साथियों, संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, ठीक, और 22 भाग थे और 12 अनुसूची है साथियों। ठीक, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो 400, कहीं 450, कहीं 770 अभी आपको दिखेगा, क्योंकि ए बी करके कुछ ना कुछ जोड़ा गया है प्यारे साथियों। यदि मूल रूप से पूछे अनुच्छेद में कितना अनुच्छेद है तो 395 हो जाएगा, लेकिन कुल पूछे तो ऑप्शन में जो भी दिखे 470 के आसपास आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो आपका हो जाएगा शक संवत, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा? साथियों, राष्ट्रीय गान को लिखने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात जन गण मन को। एक होता है राष्ट्रीय गीत, जो आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा साथियों। राष्ट्रीय गान याद रखना है जन गण मन, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हैं, और एक होता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गड़ा से संबंधित, कौन सा गड़ा सूर्य के सबसे निकटतम है या फिर निकट है? साथियों, ग्रह की संख्या कुल मिला के वर्तमान में 8 है और सूर्य के सबसे निकटतम वाली ग्रह जो है वो है बुध, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सौर मंडल में मंगल ग्रह जो होती है साथियों, ये मंगल ग्रह, इसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? साथियों, डीएनए की खोज जो है वो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, वीडियो पूरा देखने के बाद 50 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन आ रहा था जरूर आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय अर्थात पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुई है? साथियों, पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई है वो 1916 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? स्वाभाविक सी है,
जो हिमालय के आस पड़ोस में रहेगी, अर्थात हिमालय से जो नज़दीक रहेगा वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी प्यारे साथियों। और बिहार के बारे में बात करें तो जो ऊपर में सबसे ऊपर वाला जिला होगा वहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ऊपर की बात करें प्यारे साथियों तो आपका पटना नहीं होगा, गया नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे है दक्षिण बिहार में। आपका दरभंगा और किशनगंज हो जाएगा। दरभंगा और किशनगंज में प्यारे साथियों सबसे उत्तर वाला जिला किशनगंज है, तो सबसे अधिक वर्षा जो होगी प्यारे साथियों किशनगंज में होगी, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का, इसमें पूछा जा रहा है बिहार राज्य का प्रॉपर रूप से, बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन सा है साथियों? बिहार राज्य का राजकीय पशु जो है वह गैंडा हो जाएगा। ये ध्यान देना है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात किया जा रहा है, इसीलिए बिहार राज्य का राजकीय पशु जो होगा वो गैंडा होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी साथियों? शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो कलिंजर में हुई थी, जो यूपी में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना म्यूजियम किस वर्ष स्थापित हुआ साथियों? पटना म्यूजियम जो है 1917 में स्थापित हुआ, अर्थात 30 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है साथियों? कोइलवर पुल जो ये पटना के आसपास लगती है और किस नदी पर स्थित है तो वो हो जाएगा सोन नदी, अर्थात 31 का सी सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर असम साथियों? फूलों की घाटी जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है, अर्थात ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासन में बिहार मुगलों के अधीन आया? क्वेश्चन को गौर से पढ़िए साथियों, किस मुगल सम्राट के शासन में बिहार मुगलों के अधीन आया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों सी, अर्थात अकबर के समय में, अर्थात अकबर जो है वो मुगल सम्राट था और अकबर के समय में ही बिहार मुगल के अधीन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है साथियों? संविधान का अनुच्छेद 21A जो संबंधित है वो शिक्षा से संबंधित है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपौल जिला बिहार में कुल मिला के 38 जिला है, उन्हीं 38 जिलों में से एक जिला है सुपौल, जो कि सबसे उत्तर में है, नेपाल से सीमा लगती है। सुपौल जिला किस नदी के किनारे स्थित है? स्वाभाविक सी है, गंगा नदी, कोसी नदी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोसी नदी नेपाल से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है प्यारे साथियों? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है साथियों? हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसमें कुल मिला के 4 ऊंचा जलप्रपात का ऑप्शन दिया गया है, और इनमें सबसे ऊंचा कौन है साथियों? तो हो जाएगा जोग जलप्रपात, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस भारतीय नेता को लोकनायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, किस भारतीय नेता को लोकनायक कहा जाता है साथियों? लोकनायक के नाम से फेमस है जयप्रकाश नारायण, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है साथियों? अनुच्छेद 352 जो है वो आपातकाल अर्थात इमरजेंसी से संबंधित है। नेक्स्ट, कोसी प्रोजेक्ट किस देश की मदद से बना है? स्वाभाविक सी है, कोसी प्रोजेक्ट मतलब कोसी नदी की चर्चा हो रही है, और कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है, तो कह सकते हैं कोसी प्रोजेक्ट जो है वो नेपाल से संबंधित होगा। नेक्स्ट, गांधी सेतु किस नदी पर है? गांधी सेतु किस नदी पर है? गंडक, गंगा, कोसी या फिर सोन? ये कोसी नदी जो है प्यारे साथियों, ये गांधी सेतु जो है वो पटना के आसपास है, और पटना के आसपास जो गांधी सेतु है उसके नीचे गंगा नदी बहती है, तो कह सकते हैं गंगा नदी पे गांधी सेतु, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे भारत का थॉमस जेफरसन कहा जाता है साथियों? भारत का थॉमस जेफरसन किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी रह चुके हैं, जो कि सिवान जिला से थे। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस नदी पर है? गंगा, भागीरथी, यमुना या फिर कोसी? साथियों, टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पक्षी
क्वेश्चन को भी गौर से फरमाइए साथियों। बिहार का पूछ रहा है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? भारत का नहीं है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हो जाएगा आपका गौरैया। भारत का होता तो मोर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई है? ये शुरू हुई है प्यारे साथियों 1999 में। नेक्स्ट, रेलवे जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रेलवे जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहार में कहाँ है प्यारे साथियों? वो है आपका जमालपुर में। नेक्स्ट, जो कि मुंगेर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था? स्वाभाविक सी है प्यारे साथियों 1600 के आसपास, उस टाइम था जहांगीर, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम बिहार पुलिस अकादमी कहाँ है? प्रथम बिहार पुलिस अकादमी जो प्यारे साथियों वो राजगीर में, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो का प्यारे साथियों लास्ट क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी फसल रबी की नहीं है? मतलब रबी फसल इसमें से कौन सा नहीं है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा आपका धान। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन था, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको करवा दिए, ताकि आप यदि किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको 110% इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो प्यारे साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप अपने परीक्षा को और बेहतर तैयारी दे सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू साथियों।